हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। और फिर मैं एक बार आप लोगों के साथ दोस्तों आ गया हूँ आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आज सीधे टॉपिक पर आता हूँ। आज दोस्तों मैं प्रीपोजिशन की अगली क्लास में बताऊँगा ओवर का यूज़ कहाँ किया जाता है। पिछली 10-12 वीडियोस के पहले मैंने एक क्लास दी थी प्रीपोजिशन की, तो उसमें प्रीपोजिशन पार्ट 1 पार्ट 2 था, शायद आप लोग देख लेना। अब प्रीपोजिशन के मैं लगातार कंटिन्यू आपको वीडियो दूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। क्या कुछ दोस्तों समस्याएं आ जाती हैं, इस वजह से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों के पास या आप लोगों को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए साथियों, मैं आज बात करूंगा ओवर प्रीपोजिशन पर। ओवर का यूज़ कब करते हैं, हिंदी अर्थ क्या क्या होते हैं इसके, ये सब जान लेंगे हम। दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आप बने रहिए साथियों मेरे साथ। और जितने भी क्रिटिकल कंडीशन के क्वेश्चन हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन हो या सरल क्वेश्चन हो, आप किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही होगा। साथियों ओवर, साथियों दिख रहा है ओवर। तो मैंने पिछली क्लास में साथियों बताया था कि ओवर का यूज उस समय किया जाता है जब कोई वस्तु है, मान लीजिए क्या है दोस्तों, वस्तु है और उस वस्तु को कोई दूसरी चीज दो तरफ से कवर्ड किए हुए, ढके हुए, तो वहां पर हम ऊपर के अर्थ में ओवर का यूज कर देते हैं। जैसे साथियों ये है, ये मैंने कोई एक चीज बना लिया, ठीक है साथियों, और इसके ऊपर भी एक मान लीजिए, तो ये क्या, ये दो तरफ से इस चीज को ढके हुए हैं। जब किसी नाउन को कोई नाउन दो तरफ से कवर्ड किए हो इस प्रकार से, कम से कम दो तरफ से, चार तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, यदि दो तरफ से साथियों कवर्ड किए हुए है किसी नाउन को कोई नाउन, तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं ऊपर के अर्थ में साथियों। एग्जाम्पल से मैं देखिए, आप पिछली क्लास में भी मैंने बताया था और यहाँ पर भी एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के अंग्रेजी आप नहीं समझ सकते कतई। तो जो भी मैं रूल्स नियम बताऊं उसके आप एग्जाम्पल्स पर जरूर फोकस करिए साथियों, और कॉपी किताब लेकर के बैठिए, तो आप लिख जरूर लिया करें समझने के लिए। फिर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी आपको साथियों। देखिए जैसे लिखा, द रूफ इज ओवर योर हेड, छत आपके सिर के ऊपर है। छत क्या है, आपके सिर के ऊपर है। तो साथियों आपको पता है कि छत रहता है वो तो चार तरफ से कवर्ड हो सकता है, हो सकता है दो तरफ से कवर्ड, लेकिन कम से कम जो आप हैं या कोई भी नाउन है तो वो दो तरफ से कवर्ड होना चाहिए साथियों। तो वहां पर हम ओवर का यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझिए साथियों, आपको दुनिया के प्रपंच में नहीं पढ़ना है, ठीक है साथियों। जब भी आप कोई रूल्स पढ़े हैं किसी, और जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है साथियों, मैं बता दूं आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत समस्या क्रिएट करता है, इसलिए इसको बहुत ही बिल्कुल जड़ से पढ़ना है। इसको आपको बहुत ही निचले स्तर से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, तब आपको समझ आएगा साथियों। एग्जाम में और दे रहा हूं, लिखा है देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। नदी के ऊपर पुल है तो बीच में नदी होती है साथियों और ऊपर से पुल होता है। तो जो नदी है, मान लीजिए साथियों ये रिवर है आपके और ये उसके ऊपर से पुल है, इस प्रकार से है ना, ये नदी है, तो क्या है दो तरफ से कवर्ड है, यहाँ पर ओवर का यूज कर दिया साथियों। समझ आ गया पहला कॉन्सेप्ट ओवर का। कोई नाउन है और उस नाउन को कोई दूसरी नाउन कम से कम दो तरफ से कवर्ड किए हुए हो, तो वहां हम ओवर का यूज कर लेंगे साथियों। समझ आ गया साथियों।
अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नंबर 2, ओवर का यूज समूचे के अर्थ में किया जाता है। जहां पर हमें ये बताना हो कि समूचा, संपूर्ण, ये बताना हो साथियों, तो वहां पर हम ओवर का यूज कर देते हैं। देखिए साथियों, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप अच्छे से। जैसे लिखा, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ डॉट डॉट द टेबल। स्प्रेड माने क्या होता है साथियों? फैलाना। तो ये क्या बोल रहा है? कृपया कपड़े को टेबल पर फैला दीजिए। कपड़े को टेबल पर, अब टेबल पर कपड़े को आप फैलाएंगे तो जो आपकी टेबल होगी उसके पूरी टेबल पर आप कपड़ा फैलाएंगे कि नहीं? तो ये हो गया समूचा, यानी पूरी टेबल आपने ढक दी। इनके कहने का मतलब है पूरी टेबल के ऊपर कपड़ा ढक दीजिए, है ना। तो साथियों समूचा, ये संपूर्ण, ये पूरा, इस प्रकार से। तो ये हो गया यहाँ पर समूचे के अर्थ में ओवर का यूज करते हैं। आपको अर्थ निकालना पड़ेगा साथियों, और ये आप जो प्रत्येक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, एक एक नियम के बारे में बता रहा हूँ, वो आप कॉपी में जरूर लिख लें आप समझने के लिए। जैसे प्लीज स्प्रेड द वाटर, कृपया पानी को स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। कहाँ पर? द फ्लोर, यानी कि छत पर। ओवर द फ्लोर, छत पर। अब पानी को कैसे फैलाएं? फैलाने का मतलब है साथियों के पूरे छत पर फैलाना है, यानी कि समूची छत पर फैलाना है, ये चीज साथियों। यदि साथियों इसी यहाँ पर साथियों यदि स्प्रेड की जगह यहाँ पर पुट कर दिया जाए, प्लीज पुट द क्लॉथ, तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसे सिर्फ ये क्या कह रहा है? सिर्फ कपड़े को रख दीजिए टेबल पर, यानी सिर्फ स्पर्शकार्य रख दीजिए। एक बात और साथियों आपको याद रखना है, जो यहाँ पर समूचे के अर्थ में आप ओवर का यूज कर रहे हैं, इसमें एक बात आपको याद रखना है, दोनों चीजों में स्पर्श होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? स्पर्श होना चाहिए दोनों में। जैसे बोला था इसने कपड़ा फैला दीजिए टेबल के ऊपर, तो कपड़ा है जो क्लॉथ है और जो टेबल है, ये दोनों नाउन है और आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये वाटर है और ये जो फ्लोर है, छत है, ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं आपस में। तो जब स्पर्श करते हो उस समय के लिए आपको याद रखना है, ये भी आपको एक याद करने का कॉन्सेप्ट है साथियों। तो दोनों नाम को आपस में स्पर्श करते हुए हो तो ओवर का यूज किया जाता है समूचे के अर्थ में साथियों। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ गए। कॉन्सेप्ट नंबर 3 यानी कि नियम नंबर 3 आप देखिए, अब ऑल ओवर। ऑल ओवर यानी कि सभी जगह के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है। सभी जगह के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है, ऑल ओवर। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश सभी जगह, सभी जगह का मतलब ये संसार के प्रत्येक हिस्से में, संसार के प्रत्येक हिस्से में। ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में, ऐसा भी बोल सकते हैं पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है। पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, यानी सभी जगह का मतलब यहाँ पे ऑल ओवर का मतलब साथियों वर्ल्ड के प्रत्येक हिस्से में, ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रत्येक हिस्से में अंग्रेजी बोली जाती है। या तो साथियों ये था नियम नंबर 3 ओवर का। देखिए जैसे सोना हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर द कंट्री यानी कि पूरे देश में। सोना के दोस्त पूरे देश में हैं, अच्छी बात है। तो पूरे देश का मतलब देश के कोने कोने में, यानी कि सभी जगह। तो साथियों तीसरा जो रूल था इसके एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। साथियों समझ गए होंगे। अगले कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ, यानी अगले नियम पर चलता हूँ, नियम नंबर 4 नियम में क्या कह रहा है? आसपास के अर्थ में। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप हिंदी अर्थ निकालिए तो आप और अच्छे, आपके पास एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जब एग्जाम्पल होता है तो अर्थ जरूर निकाला करें वहाँ पर थोड़ा सा।
पूरा अर्थ नहीं सही तो कम से कम आधा अधूरा सही अर्थ तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का आपको पता है, यदि आपको 4 मीनिंग्स आते हैं और 1-2 नहीं आती है तब भी उसका आप गैसिंग करके अर्थ निकाल सकते हैं। यही तरीका होता है अंग्रेजी समझने का साथियों। आसपास के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, देयर इज कोल्ड ओवर हियर। अब यह ओवर का हिंदी अर्थ क्या है साथियों? आसपास। यानी ओवर का हिंदी मतलब आसपास होता है। यदि हम ऐसे बोला देयर इज कोल्ड ओवर हियर, यहाँ आसपास कहीं ठंडी है, मतलब आसपास यहाँ जहाँ भी बैठे हैं तो यहाँ आसपास ठंड है या आसपास यहाँ ठंडी है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं देयर इज कोल्ड ओवर हियर, है ना। जैसे एग्जाम्पल देयर इज हॉट ओवर देयर, वहां पर आसपास, वहां आसपास क्या है? गर्मी है, या वहां आसपास गर्म है, ये साथियों। तो ओवर का जो हिंदी अर्थ है वो आसपास भी होता है साथियों। ये समझ गए होंगे आप। नंबर 4 नियम एग्जाम्पल्स भी दे दिए। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं कृपया, और वीडियो लेक्चर पूरा जरूर देखें। ऐसा नहीं आपको बोर लग रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा साथियों। वो अच्छा नहीं लगता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या सही लग रहा है तो सही का बता दें, लेकिन बताएं जरूर मुझे साथियों। देखिए नंबर 5वां जो नियम है साथियों, के ऊपर के अर्थ में, के ऊपर के अर्थ में, के ऊपर के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है उस समय स्पर्श ना करता हूं। यानी जो ऊपर के अर्थ की बात हो रही है वो नाउन है, जो आपके ऊपर है जो भी, वो स्पर्श ना करे तब भी ओवर का यूज किया जाता है साथियों। जैसे द क्लाउड्स आर ओवर हिज हेड, उसके सिर पर बादल हैं, उसके सिर पर बादल है। बादल तो बहुत ऊंचाई पर है, सिर यहाँ पर है, तो सिर आपका जो नाउन है, बादल जो नाउन है, इन दोनों के बीच में साथियों क्या है? गैप है कि नहीं? स्पर्श नहीं कर रहा ना। तो यही नियम बोल रहा था कि के ऊपर के अर्थ में स्पर्श ना करता हुआ जब तो वहां ओवर का यूज करते हैं। द क्लाउड्स आर ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर बादल हैं, उसके सिर के ऊपर बादल हैं, के ऊपर का अर्थ आपको रखना है साथियों। जैसे साथियों अगला एग्जाम्पल, द प्लेन इज फ्लाइंग डॉट डॉट द टाउन, कस्बे के ऊपर, कस्बे के ऊपर प्लेन उड़ रहा है। तो प्लेन ऊपर है और कस्बा नीचे, दोनों में गैप, स्पर्श नहीं कर रहा साथियों। तो साथियों जब दोनों नाउन बीच में स्पर्श नहीं करते हैं और के ऊपर के अर्थ हमें निकालना हो तो के ऊपर के अर्थ में ओवर का यूज ही करते हैं साथियों। नेक्स्ट रूल्स देखिए आप, नंबर 6। नंबर 6 में क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में ओवर का यूज साथियों पीरियड ऑफ टाइम के समाप्त होने के अर्थ में किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में, यानी कि जो समय है, तो जो भी समय है आपका, जो चीज चल रही है, चाहे वो क्लास चल रही हो या स्कूल चल रहा हो, कॉलेज चल रहा हो, कोई मीटिंग चल रही हो, और यदि उसको ये बताना है कि इतने समय पर ये समाप्त होगा या इतने समय समाप्त हो गई वो चीज, तो आप ओवर का यूज करेंगे साथियों अपन। जैसे द क्लास इज डॉट डॉट एट 4 PM, क्लास इज ओवर एट 4, 4 बजे क्लास समाप्त होती है। यानी ये क्या एग्जाम्पल शो कर रहा है कि जो समय था उसकी समाप्ति बता रहा है। जो भी आपका समय लग रहा है, क्लास चल रही है, उसकी समाप्ति, क्लास कितने बजे समाप्त होगी? 4 बजे। तो ये साथियों ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल्स आए हुए हैं, इस एग्जाम्स किसी रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इसलिए साथियों सारे रूल्स आपको अपने माइंड में स्टोर करना है और पेन कापी किताब निकाल के लिखना है और लर्न जरूर करना है। इसको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखना है साथियों। अब साथियों मैं इसके
अभी नंबर 6 था, अब नंबर 7। अगला देखिए, अगला रूल्स बता रहा हूं साथियों इसी ओवर का। अगला देखना है आपको। साथियों आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपको जो समझ ना आए तो मुझे जरूर बताएं। मैं बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों की रग रग में अंग्रेजी ग्रामर और स्पीकिंग के वीडियो लेक्चर इस सरल वे में पहुंचाने जा रहा हूं कि जो आपको आसानी से समझ आ जाए। साथियों नंबर 7 पर बात करता हूं। ओवर का नंबर 7 रूल है वो क्या है? एज। देखिए आप, एज। यदि साथियों आपको ऐसा बताना है, किसी की उम्र को ओवर बताना है, जो उम्र है एज, उसको ये बताना है कि ये 24 के ओवर है, यानी कि उम्र को अधिक बताना है, तो वहां पर आप ओवर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप, जैसे शीमा इज ओवर 25। सीमा इज ओवर 25। सीमा क्या है? 25 से ओवर है, मतलब 25 साल से ज्यादा है। जब हमें इस प्रकार से बताना हो किसी उम्र को कि वो 40 साल से ज्यादा है, 50 साल से ज्यादा है, उम्र की अधिकता बताना हो, तब भी हम साथियों ओवर का यूज करते हैं। याद रखना साथियों ये नियम। कई एग्जाम्पल आप इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अब साथियों अगला नंबर 8। चलिए नंबर 8वां रूल बता रहा हूं मैं। टेम्परेचर को यदि मेजरमेंट करना है, यदि टेम्परेचर के बारे में बताना है, तब भी साथियों आप ओवर का यूज करें। टेम्परेचर मेजरमेंट यानी कि तापमान को नापना हो, तापमान माप की यदि बात चल रही है, ठीक है, टेम्परेचर, जैसे कि एग्जांपल से बता रहा हूं साथियों, सीधे एग्जांपल्स पर जाइए आप। नंबर 8 रूल्स क्या है? टेम्परेचर मेजरमेंट लिख लीजिए, टेम्परेचर में। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि देयर इज the temperature is dot dot over 40 degree Celsius. ये the temperature is over 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हम ऐसा ही बोल सकते हैं, टुडेज आज द टेम्परेचर इज ओवर 50 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी है बताना हो टेम्परेचर के बारे में साथियों, तो वहां पर ओवर का यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट की बात यदि आ रही साथियों, तो आप ओवर का यूज करें। एग्जाम्पल से समझ आ गया साथियों? समझ लिया है एग्जाम्पल्स? ऐसे एग्जाम्पल्स और तमाम आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, कई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। 2 days द टेम्परेचर इज ओवर 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा है, यानी टेम्परेचर मेजरमेंट की अधिकता के बारे में आपको बताना हो, लेकिन अधिकता की बात हो रही क्योंकि ओवर है साथियों, तो अधिक की बात यदि है तभी आप ओवर का यूज करेंगे साथियों। साथियों अब मैं नंबर 9 रूल्स पर चलता हूं। बोर नहीं होना साथियों, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं अंग्रेजी में। जितना मुझे आता है, वो नहीं आता तो कहीं से ढूंढ के लाता हूं। आप लोगों के ब्लड में, आप लोगों की रग रग में भरने की कोशिश करता हूं साथियों। नंबर 9वां यानी कि 9 नंबर का जो रूल्स है ये है साथियों, यदि हमें अधिकता की बात यदि चल रही है, यानी कि बोले तो ओवर इज यूज्ड, ओवर का जो यूज करेंगे जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ
लिख लें साथियों ये नियम, ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ये जरूरत से ज्यादा अधिकता में आप ओवर का यूज करें साथियों। जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे साथियों क्या होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई शर्त लगाता है कि मैं 20 किलो लड्डू खा जाऊंगा, बूंदी के 20 किलो लड्डू खा जाऊंगा। और 20 किलो लड्डू उसने खा लिए। उसके ऊपर उसने क्या किया, पानी भी पी लिया, और पानी के साथ साथ उसने रायता भी पी लिया, छाछ जिसे बोलते हैं, बुंदेलखंड में आपको बता सकते हैं क्या बोलते हैं। तो अब क्या होगा साथियों, उसका पेट फूल जाएगा, और फूल करके तो ना फूल जाएगा, पेट फट जाएगा, तो क्या वो मर जाएगा। या क्या हो गया साथियों, इसे क्या बोल सकते हैं, ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना है ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना। ओवर वाइज, जरूरत से ज्यादा ईमानदार। ओवर केयरफुल, जरूरत से ज्यादा केयरफुल। क्या होता है साथियों, जैसे आप लोगों के घर वाले कहते हैं कि रोड क्रॉस यदि वाहन चलते हुए हो, गाड़ी वाहन निकलती हो, तो आपको रोड क्रॉस नहीं करना है, चलते हुए रोड पर क्रॉस नहीं करना है आपको, यानी इस तरफ से उस तरफ नहीं जाना है। और साथियों मान लीजिए एक बच्चा है और वो खड़ा रहे, गाड़ियाँ निकल रही हैं, खड़ा रहे, इंतजार करता रहे, मतलब अपने केयरफुल के लिए। अब यहाँ तक कि आप इतनी देर तक खड़े रहते कि यदि कोई साइकिल भी निकलती है तो भी आप खड़े रहें, तो ये क्या हो गया, ओवर केयरफुल हो गया। तो साथियों ये चीज ये आपको याद रखना है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं। ऐसे आप ओवर किसी भी चीज में लगा सकते हैं, ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट, ये चीज जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड की अर्थ में ओवर का यूज करते हैं साथियों। ये था रूल नंबर 9 साथियों। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा ओवर प्रीपोजिशंस के सारे रूल्स। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आया साथी, तो मुझे जरूर, बार बार मैं कहता हूं कि मुझे जरूर आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथियों इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में प्रीपोजिशन के इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और अगले प्रीपोजिशन के साथ ही अगली क्लास के साथ में अगले वीडियो में मिलूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और साथियों एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो लेक्चर मेरा ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें कि आपको लगा कैसा ये वीडियो लेक्चर, ये आज की क्लास कैसे लगी प्रीपोजिशन की। तो ये था प्रीपोजिशन के सारे प्रीपोजिशन, ओवर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह से मान लें तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, चलता हूँ।